बिल वाउचर जो पास हुआ है 2.5 लाख का। अच्छा 2.5 लाख का। 2.5 लाख का। इसमें लागत मुश्किल से 25-30 हजार रुपए लगी होगी, या 50,000। इसका 2.5 लाख रुपए शिवराज सरकार विधायक जी को दिया, विधायक जी को, अपने पार्टी वाले को, और हमको जनता को 1,20,000 में पक्का बनवा रहे हैं। अब इसी में लगा लिया जाए अटकर कि ये टीना छाने के लिए 2.5 लाख, क्योंकि इसमें कमीशन मिल रहा है, और जनता को 1,20,000 आप दे रहे हैं कि पक्का बनवा लो। कि अंग्रेज जो करते थे वो जो भी किए हैं, हमको इस तरह से हमारे खाना, हमारा जो जीविका है उसमें उन्होंने टैक्स नहीं लागू किया था। आज मोदी जी हमारे खाने में टैक्स लागू कर रहे हैं। हम वो नमक जिसमें आज यदि हमारे पास सब्जी ना हो गरीब के पास, तो नमक और रोटी खा लेता था, उस नमक में आपने टैक्स लगा दिया। अब इससे बेहतरीन क्या होगा? आप समझिए क्या किस प्रकार लूटा जाता है। आप तो हमारे घर में फूट डाल रहे हैं। आपके घर में घुस गए हैं? वो घर में घुस गए। लाडली बहना आप क्या मानते हैं? हाँ। आपने लाडली बहना बना लिया। हाँ। हमारी मिसेज है, आज तक हम उसको पाले हैं। हाँ। उससे औलाद हम पैदा किए हैं। हाँ। आज उसको आप हमसे अलग कर रहे हैं। ये मतभेद नहीं है तो क्या है? 2,000 रुपए किसान को देते हैं मोदी जी, क्या 2,000 में किसान का खर्च चलेगा? नमस्कार, मैं निखिल अरविंद और आप देख रहे हैं सच जनता से। आप हमारा ठीक बगल में वो देखेंगे, वो पुश्तैनी घर दिखाई दे रहा है, कच्चा खपरेल का घर। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की निशानी है? पीएम आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के मोदी जी का हमेशा से फोकस रहा है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों की जो लिस्टें आती रहती हैं उनको आप परखेंगे, देखेंगे, रोड के ठीक किनारे है। अंदर जाने की बात छोड़ दीजिए, अंदर जाने की बात छोड़ देते हैं, रोड के ठीक किनारे जिससे रहने वाले लोगों को आवास नहीं मिल पा रहा है, यानी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो जो दूर में अंदर तक पूरे क्षेत्र में रहते होंगे उन तक क्या योजनाएं पहुँच पाती होंगी? नहीं, कभी नहीं हो रही है। जब रोड में ये अपोजिशन स्थिति है तो अंदर तो जाने की कोई अब सोच ही नहीं सकता, और रास्ताएं इतनी कठिन है या इतनी दुर्लभ है कि वहाँ जाना पैदल बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का शासन सत्ता 40 साल 45 साल रहा, और भाजपा भी 20 साल अपने यहाँ कार्यरत थी, और अब मैं चाहता हूँ कि तीसरे नंबर की हमारी जो केजरीवाल की सरकार है, तो 2 स्थान में उसने अच्छा डेवलप किया है, और मैं इस बार चाहता हूं कि एमपी में भी उसका झंडा लहराए। आम आदमी पार्टी जो कि बहुत कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली में छोटी सरकार बड़ी सरकार, छोटी सरकार यानी नगर निगम की सरकार, दिल्ली की नगर निगम सरकार को छोटी सरकार कहा जाता है, और जिन्होंने अपने बलबूते बिना गठबंधन के पंजाब में भी सरकार बना ली है। मध्य प्रदेश की जनता आज तक और अब तक कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई देखती थी, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी की भी लड़ाई देख रही है। तीसरी पार्टी की लड़ाई कांग्रेस और भाजपा को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? नुकसान बहुत है। इस बार तो आम आदमी पार्टी एमपी में अपना झंडा गाड़ देगी। क्या उम्मीद कर सकते हैं झंडा गाड़ देगी? उम्मीद ये है कि यहाँ की जो पब्लिक है भाजपा और कांग्रेस से रुष्ट हो चुकी है। आप किस आधार पर कर रहे हैं कि मैं एमपी में झंडा गाड़ेंगे? आधार ये है कि जिन 2 स्थानों राज्यों में आम आदमी पार्टी का शासन सत्ता चल रहा है, वहाँ पे शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, रोड का स्तर, ये वहाँ का उसका कार्यकाल बहुत अच्छा है। क्या आपने उन राज्यों में सरकार की योजनाओं को अपने सामने से देखा है? मैं घूम के देखा हूँ अच्छी तरह से। चंडीगढ़ में 1 हफ्ते रुका था। मेरा बालक वहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने गया। मैंने भगवंत मान का हकीकत में उनकी जो पोजीशन देखा तो दंग रह जाएंगे। अच्छा, क्या पोजीशन देखी? कुछ बता दीजिए ताकि यहाँ पोजीशन देखा कि वहाँ रोड तो इतनी बेहतरीन बनी
कि कुछ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, वहाँ की जो सर सफाई है वो बहुत बढ़िया है। वहाँ का जो रोड का सिचुएशन है, नियम पावर है, बहुत बढ़िया है। पुलिस प्रशासन वहाँ इतना चुस्त दुरुस्त है, किसानों को सुविधा है। किसानों के लिए तो हर खेत में ट्यूबवेल और हर खेत में ट्रांसफार्मर। मैं वहाँ जाके घूम के देखा हूँ, तो वहाँ की यही स्थिति है। यहाँ तो लाइट चली गए तो बटन दबाने के लिए खड़े रहो, ये हालात है यहाँ। चलिए और भाई साहब ने मध्य प्रदेश के चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी की बड़ी चर्चा हो रही है, और आम आदमी पार्टी जो 2 राज्यों में अपनी सरकार चला ली, उसके मॉडलों की भी बड़ी चर्चा हुई। बात करूँगा स्वास्थ्य मॉडल की, पुलिस प्रशासन मॉडल की। भाई साहब जैसा अभी चंडीगढ़ में गए हैं, 1 हफ्ता रुके हैं, सब कुछ ज़मीनी तौर पर, हकीकत तौर पर देखे हैं। क्या लगता है कि अगर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी आ जाएगी, आप उससे संतुष्ट होंगे? आपके सामने, आप अपने सामने बदलाव होते देखेंगे? जी आपसे बताएं, आज की स्थिति मध्य प्रदेश की ये है कि पूरी जनता इन दोनों पार्टियों से तंग आ चुकी है पूरी तरह से। इनका गलत आश्वासन, गलत नीतियाँ, जो योजनाएं चल रही थी उनको बंद कर देना, एक लालच देना, किसी को बहलाना। आप लाडली बहना बोलते हैं, आप बीवी और औरत को बाहर कर देना चाहते हैं। आपकी जो नीति है इसमें लड़का अलग हो जाएगा, माँ अलग हो जाएगी और उसका पति अलग हो जाएगा। आप ये करना चाहते हैं। आज भाजपा की नीति से हमको ये एहसास हो रहा है कि हमारे परिवार को आप इकट्ठा नहीं देखना चाहते, सबसे बड़ी बुरी आदत। तीसरी बात, आज आम आदमी पार्टी को हम लोग इसलिए चाहते हैं कि चूंकि 2 राज्यों में हम नहीं जा पाए हैं, लेकिन हमारे मित्र वहाँ रहते हैं। आपके दिल्ली में भी रहते हैं, पंजाब में भी रहते हैं। वो लोग बताते हैं कि वहाँ की व्यवस्था जो केजरीवाल सरकार साहब आके यहाँ रीवा मध्य प्रदेश में बोले हैं, उसी प्रकार सेम टू सेम वहाँ बढ़कर है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 45 साल हमने कांग्रेस को दिया, 20 साल हमने भाजपा को भी देखा। जिस समय मोदी जी आए तो बड़ी बड़ी लंबी बातें फेंके कि हम चप्पल में तुमको नहीं, अब हेलीकॉप्टर में सीधे रखना है, चप्पल की ज़रूरत ही नहीं है। वो बातों को हम याद कर करके ये जनता परेशान है। 15 लाख आज 15 लाख बोले थे 2015 में, आज 2023 है। 15 लाख तो बात छोड़ दिए, 15,000 नहीं दिए किसी किसान को। 2,000 रुपये किसान को देते हैं मोदी जी। क्या 2,000 में किसान का खर्च चलेगा? नहर बाण सागर ऐसी परियोजना को, जिसको इन्होंने बोला था कि हम घर घर रोड देंगे, आज बाण सागर परियोजना अधूरी पड़ी है, फूटी पड़ी है। नहर में पानी नहीं आता है। नल जल योजना में खेत और हमारी रास्ता को खंडित कर दिए, वहाँ मट्टी धूल कर दिए और वहाँ पाइप डाल दिए, लेकिन आज तक उसमें एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। अब क्या चालू किए? जनता को हमको इतना मूर्ख बना रहे हैं। अरे मूर्ख जनता हम मानते हैं, हम पागल हैं, हम कम ग्रेड हैं, नहीं हम भी मोदी होते है ना, लेकिन इतना तो हम हित अनहित जानते हैं। आप तो हमारे घर में फूट डाल रहे हैं। आपके घर में घुस गए? वो घर में घुस गए। लाडली बहना आप क्या मानते हैं? हाँ। आपने लाडली बहना बना लिया। हाँ। हमारी मिसेज है, आज तक हम उसको पाले हैं। हाँ। उससे औलाद हम पैदा किए हैं। हाँ। आज उसको आप हमसे अलग कर रहे हैं। ये मतभेद नहीं है तो क्या है? बहुत बढ़िया। ये आपस में हमारे घर को फोड़ना नहीं तो क्या कहलाता है? हमको बताइए आप। विजय भैया ताली बजवाई, सोचते ताली बजवाई। होंगे, अब शिवराज मामा सोचता होगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप हमारा घर फोड़ना चाहते हैं तो इस समाज को क्यों नहीं फोड़ेंगे? और आज तक भाजपा ने कुछ भी नहीं दिया है। जो किया है लूटा है। हम टैक्स देते हैं, 28% GST नमक में देते हैं, अंग्रेज नहीं लिए। जो आटा में देते हैं, जो अंग्रेज नहीं लिए, वो टैक्स आप हमसे ले रहे हैं। तो क्या अंग्रेजों से भी बदतर हैं ये लोग? हाँ, बेहतर है ये लोग, बिल्कुल। आप समझिए, हमको जो अंग्रेज नहीं प्रताड़ित किए, वो प्रताड़ना आप चालू किए हैं हमारे साथ। मोदी जी अंग्रेजों से भी ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं।
और लॉलीपॉप दिखाते हैं। अंग्रेज जो है प्रताड़ित करते थे, लेकिन शारीरिक तौर से प्रताड़ित करते थे, मारते थे, वो हमको दिखाई देता था। लेकिन आप कह रहे हैं अंग्रेजों से भी ज्यादा हमको प्रताड़ित हाँ। वो हमको दिखाई नहीं दे रहा। आप हमको बताइए ताकि हम समझे। हमारा मतलब ये है कि अंग्रेज जो करते थे वो जो भी किए हैं, हमको इस तरह से हमारे खाना, हमारा जो जीविका है उसमें उन्होंने टैक्स नहीं लागू किया था। आज मोदी जी हमारे खाने में टैक्स लागू कर रहे हैं। हम वो नमक जिसमें आज यदि हमारे पास सब्जी ना हो गरीब के पास तो नमक और रोटी खा लेता था, उस नमक में आपने टैक्स लगा दिया। अब इससे बेहतरीन क्या होगा? आप समझिए क्या किस प्रकार लूटा जाता है। आप तो एकदम मिला के लूट रहे हैं, और अंग्रेज था तो पता के लूटता था कि हम तुमको लूटने आए हैं, और तुम वो नहीं कर रहे हो। ये जनता सब जानती है, इसलिए बदलाव की बहुत आवश्यकता है, और पढ़ा लिखा भी चाहिए। इसमें तो सबसे बड़ी बात केजरीवाल जी की तारीफ कर रहे हैं जी। केजरीवाल जी तारीफ योग्य हैं। केजरीवाल जी चौथी पास राजा की कहानी सुनाते हैं जी। जहाँ भी जाते हैं चौथी पास राजा की कहानी सुनाते। क्या हकीकत में भी देश का पीएम सिर्फ चौथी पास है? अब ये है कि नहीं है, क्योंकि अभी हम उनका मार्कशीट एजुकेशन नहीं पूछे हैं, लेकिन हमको लगता तो उनके कार्य से ऐसा ही है। उनका जो कार्य है उससे हमको ये अनुभव हो रहा है कि इनका जो कार्य है वो चौथी पास वाला हमारे यहाँ से ले जाओ, वो अच्छा काम करेगा, इनसे अच्छा मोदी से अच्छा हाँ करेगा। चौथी पास का हमारे यहाँ का ले जाइए, वो अच्छा काम करेगा। लेकिन जो इनका काम है वो तो हमको चौथी पास से भी बेहतर दिखाई देता है। अच्छा। क्या इनके यह सेंस नहीं है कि हम किसी के घर में डाका डाल रहे हैं तो कल जान जाएगा? जब वो मियाँ बीबी एक साथ नहीं रहेंगे, उनमें तकरार हो जाएगी। बीबी 1000 पाने के बाद तुम ये चाहते हो कि हम 3000 बीबी को देंगे तो यह पति से अपने अलग हो जाएगी? क्या बीबी के वोट से आप जीत जाएंगे? नहीं। मध्य प्रदेश में कुल मिला करके कहें तो 2.5 करोड़ महिला वोटर। हाँ, महिला वोटरों को साधने के लिए शिवराज चौहान जी चुनावी मौसम में बहुत एक से एक बढ़कर महिलाओं के लिए योजनाएं लेकर आ रहे हैं। आपके घर में भी महिलाएं होंगी, आप उनको कैसे समझाएंगे कि ये योजना एक तरह से लॉलीपॉप का काम कर रही है? नहीं, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी औरत आज जो पति के साथ रह आई है 40 साल से, तो 1000 देने के बाद इनके कहने में वो वोट नहीं डालेगी। अच्छा। ये इनकी भूल है। लेकिन लालच तो खींच लेता है। लालच इसीलिए खींच रही है कि अशिक्षित हो तुम, और तुम इतना मद में हो गए हो। प्रभुता पाई जाए मद नहीं, रामायण में तुलसीदास जी लिखे हैं। पैसा आ जाने के बाद मद आ ही जाता है, और वही शिवराज मामा और मोदी जी में है कि पैसा पाने के बाद अब वो भूल चुके हैं। उनको ये भूल हो गई है कि हम किसी की बीवी फोड़ लेंगे, किसी के बच्चे फोड़ लेंगे, और फिर हम चुनाव जीत जाएंगे। अभी इसके पहले हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, आपको भी मालूम होगा। लेकिन इन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया उस सरकार को भंग करने में। काहे में? पैसे की लालच में, और वही इनके अंदर भर गया है। लेकिन ऐसा गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक बार आप कर लिए कुछ भी, वो अलग बात है। इस बार जनता सीधे न कांग्रेस को देगी न भाजपा को देगी, आम आदमी की ओर चल दी है, एक बार उसको भी देखेगी। आपके क्षेत्र में आने से पहले जैसे मैंने आपके क्षेत्र में एंट्री किया, हमको ना एक हरा भरा खेत खलिहान देखा, हमको ना एक अच्छे ढंग का बना हुआ घर देखा, ना हमको अच्छे तरीके से रास्ते बने दिखे, चौड़ाई जितनी होनी चाहिए उतना भी नहीं दिखा। क्या आपका क्षेत्र सरकार की भ्रष्टाचार की भेंट की देन है? सरकार की भ्रष्टाचार की देन यही है कि मतलब कोई भी काम में कमीशन खोरी काफ़ी चल रही है। 1 लाख वहाँ जब पास कराना हो तो 30,000 रुपये पहले विधायक एमएलए को दे दो, इसके बाद सारे काम पास होते हैं, है ना। घूसखोरी चल रही है, इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्टर जो लेता है वो सही काम नहीं कर पाता है ना। और कॉन्ट्रैक्टर को भी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर अपना जो है तो 1 लाख में 25,000 का काम कराया। अभी मैं आपके पलिया पंचायत में देख के आया है, 1 हफ्ते पहले रोड बनी थी, उखड़ गई,
और शिकायत होने पर आज अब खड़े हैं वहाँ पे जेसीबी डंपर उसको फिर बना देंगे। तो ऐसे डुप्लीकेट काम करते हैं। तो ये सब काम भाजपा की तो देन है। हमारे ग्राम पंचायत में, हाँ जी बोलिए। हमारे ग्राम पंचायत में जितना भी कार्य हुआ है वो पूरे अधूरे, पूरे नहीं। 2015 से लेके आज तक जितने कार्य हुए हैं वो पूरे के पूरे अधूरे पड़े हैं। मुक्ति धाम देखिए आप, बिल्कुल एक बाउंड्री घर बनी है, बस अधूरा पड़ा है। स्कूल की बाउंड्री आप देखिए तो वो मंजूर तो हो गई है, लेकिन आज तक उसमें पिलर नहीं है। आप जो इनकी गड्ढा योजना आई है वो सोख्ता गड्ढा के बारे में, उसमें कोई बात नहीं। वो डेला ले जाके जेसीबी से खना के उसमें डाल दिया गया, कोई जुड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं। पूरे काम, एक पुल निर्माण का कार्य अभी चालू हुआ है, आप देखने जाएंगे तो उसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा पावर डाल के और वो काम बंद कर दिया। पूरे का पूरे 2015 से लेके आज तक भाजपा के शासनकाल का एक भी कार्य पूरा हो, एक भी कार्य पूरा नहीं है, कोई भी कार्य। यहाँ के जो सरपंच हैं, जो सेक्रेटरी आज तक हुए हैं, उनका कहना ये है कि यदि हम वहाँ जाके इंजीनियर से मिलते हैं कि हमारा टीएस किया जाए तो इंजीनियर को परसेंटेज चाहिए और नगद में चाहिए। अब कौन सेक्रेटरी के पास है कि जो नगद में पैसा देगा? ऐसे कार्य पूरे हमारे पड़े हुए हैं। पीसीसी के हमारे यहाँ से, आप यहाँ वार्ड क्रमांक 8 से लेके वार्ड क्रमांक 11 तक आप देखेंगे, वहाँ पैदल आप नहीं जा सकते। अच्छा, 20 वार्ड है ये। मतलब 50% कमीशन का जो लेवल लगा हुआ है सीधा, वो सही है? सही है, टोटल सही है। टोटल भाई साहब भी कह रहा था कि विकास के लिए जो पैसा चलता है वहाँ से निकलता है, हाँ, वो ग्रामीण तक पहुँचते पहुँचते मर जाता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन मोदी जी कहते थे कि ये राजीव गांधी के ज़माने की बात है, दिल्ली से 1 रुपया चलता है, अगर ये आदमी योजनाओं का लाभ पाने वालों को बस 15 पैसे मिलता था। क्योंकि हमारे शासन में 1 रुपया अगर दिल्ली से चलेगा या फिर एमपी की राजधानी से चलेगा, जिसको जो मिलना चाहिए, जितना मिल जाए वो पूरा मिलता है। क्या मिलता है? नहीं, हकीकत में है ऐसा? बिल्कुल नहीं भाई, ये से बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है कि जो आवास दिए हैं उसमें भी लोगों को 1,20,000 चाहिए था, सिर्फ 90,000 1,05,000, इससे ऊपर किसी को नहीं मिला। वो सब पैसा गायब हो गया, एक पैसा नहीं दिया गया। जिसका आवास पिलर बनवाया, जो अपनी ज़मीन जगह था वो बेचकर अपना घर बनवाया है बहुत तेरे। अब बहुत सारे घर ऐसे पड़े हैं, पिलर और थोड़ा दीवार खड़ा हो गई है बस, क्योंकि यहाँ तक पैसे थे, गरीब के पास पैसा है नहीं। सबसे वजह भाजपा सरकार में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि अगर कोई नेता बोलने के लिए उठा है तो उसको दबा दो, उसके ऊपर सीबीआई जांच करा दो, अच्छा, उसके ऊपर दफा लगा दो। आप दिल्ली में देखें कि कितने सांसद को जो है तो सांसद से निष्कासित कर दिया, कितनों को सीबीआई जांच बैठा दी गई। दिल्ली में आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया को, शिक्षा मंत्री था, उसकी क्या हालत कर दी। ये लोग तो ऐसे हैं कि कोई दीगर पार्टी का व्यक्ति आगे बढ़ने न पाए, उसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे मरोड़ा जाए, कैसे गिराया जाए, कैसे फंसाया जाए। अब जो हमारे ये पटेल जी हैं, जान गए कि आम आदमी पार्टी से हैं, तो इनको जो है सीबीआई बैठा दो इनके ऊपर, तो ये आगे चुनाव क्या लड़ेंगे। ये उसकी हकीकत की ये नीति है। महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं, महाराष्ट्र में आधी सरकार को फोड़ के उनको जेल जाना था, बोले मैं आपकी सत्ता में आ गया तो सब उनकी दफा समाप्त हो गई, अजीत पवार की। तो ये बहुत गंदी राजनीति से मेरा मन जो है आंतरिक हकीकत में असंतुष्ट है। अच्छी राजनीति करो, पर किसी के ऊपर सामने वाला भैया बढ़ रहा तो बढ़ने दो, उसका हम जो है तो फाइट कंपटीशन करें। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर सीबीआई लगा दिया, आपका शासन सत्ता है, उसके ऊपर जांच खड़ी कर दें। ये तो मान लें कि भाजपा वाले वॉशिंग मशीन है, है। अब वो क्या है कि उनके उसमें जिसने चला गया बिल्कुल साफ सुथरा हो गई। ये भाई साहब बात कर रहे थे पैसे गायब होने की, तो पैसे गायब होने की बात करूंगा। चुनावी साल में शिवराज सिंह चौहान जी ने कुल अब तक 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, सिर्फ
लाडली बहना योजना लाने के बाद पैसा देने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 6वीं बार कर्ज लिया 1000 करोड़ रुपए का, जो आपका 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो चुका है। और जिस ब्याज दर पर लिया गया है, जिस समय अवधि के तौर पर लिया गया है, उसका पूरा का पूरा बैठता है 22 लाख करोड़ रुपए। क्या उसका टैक्स जनता से वसूला जाएगा? जो पैसा गैप किया जा रहा है उसी से वसूला जा रहा है। सर वो जनता के लिए नहीं दिए हैं, वो अपने चुनाव लड़ने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव लड़ने के लिए हकीकत तो ये है, क्योंकि जनता को ये लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, जो लाडली बहना बता रहे हैं ना, उसके लिए पैसा नहीं है, उसको तो 1000 दे रहे हैं। ये हमको जनता को बताकर और कर्ज लेकर चुनाव, अब ये आ रहा है चुनाव, इसमें इनका दारू बटेगी, है ना, घर घर दारू बटेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटेगा और उनको दिया जाएगा जो दलाल 10-50 वोट इकट्ठा करके उनको दिलवा सके। इसके अलावा जनता के लिए नहीं लिए हैं, न 23 करोड़, न 25 करोड़, न 26 करोड़। जो भी ये कर्ज लिए हैं, इनके हेलीकॉप्टर का पेट्रोल खत्म हो गया होगा, उसके लिए लिए हैं। पेट्रोल की बात कर रहे हैं, आपके सीमावर्ती राज्यों में जब यहाँ पर मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा कि पेट्रोल की प्राइस कांग्रेस शासन में सबसे ऊपर है, भाजपा शासन में सबसे नीचे है, लेकिन मध्य प्रदेश में पेट्रोल की प्राइस बताइए कितना है? 110 होगा। 110 रुपये लीटर, 111 रुपये लीटर। बहुत ठीक कह रहे हैं, 111 रुपये लीटर पेट्रोल है जी। पेट्रोल की कीमत कम नहीं हुई है, 4 गुना बढ़ा दी गई है, 4 गुना। और कहे के लिए किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं, 2000 देकर हमारा पूरा पत्ता साफ कर दिया। बहुत सही हुई। हमको भिखारी बना दिया गया। यदि हम 2 रोटी 3 टाइम खाते थे, तो जनता को ऐसा बना दिया गया कि 2 टाइम खाएगा। अच्छा। 1 टाइम का पूरा रोटी का पैसा खा गए। क्या है इतना झूठ बोल रहे हैं आप? कह रहे हैं जो मोदी जी हमको भिखारी बना दिए हैं। बना ही दिए। हाँ। आज पेट्रोल का देख लीजिए, समझाइए, सब समझाइए, सबको समझाइए। पहली बात तो हम नमक लेने जाते हैं भैया जी सर, तो हम 28% GST देते हैं। जी सर। आटा लेने जाते हैं जी सर, उसमें हम 3% 4% GST देते हैं। हर काम जो हम करने जाते हैं, पेट्रोल का देख लीजिए, आज पेट्रोल एक आम आदमी है, हर काम में GST से स्वागत है। GST से स्वागत। मिट्टी का तेल बिल्कुल बंद कर दिया गया है, बिल्कुल बंद कर दिया है, मिलते नहीं, 100 रुपए भी नहीं मिल रहा है, मिट्टी का तेल मिलता ही नहीं, उसको बंद कर दिया गया। मिट्टी के तेल से मिट्टी का तेल मिलेगा, उससे क्या काम होगा? उससे हमारा बहुत लाइट है, जो ये लाइट है ना, ये 2-2 घंटे 10-10 घंटे लोग बोल रहती है रात में। हाँ। उस समय हमको चिमनी जलाकर और खाना बनाना पड़ता है, जिससे गरीब खा ले। वो चिमनी को बंद कर दिया इन्होंने, हमको अब बैटरी और मोबाइल के टॉर्च से खाना बना के खाना पड़ता है। हम इस प्रकार हर व्यक्ति, कोई हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, सबकी बात। आज हमारे रीवा जिला में तो ऐसा हमने देखा है अच्छी तरह से कि आज 3-3 घंटे 4-4 घंटे जब इनकी बिजली गोल हो जाती है, तो लोग अपनी मोबाइल जलाकर और खाना बना के खाते हैं रात में। क्या वास्तव में भाई साहब की बात सही है? जब मैं आपके गांव में एंट्री कर रहा था कुछ लोगों के साथ, तो हमने देखा कि बिजली का खंभा हमको नहीं दिखा। बांस बल्ली के सहारे आपके गांव में बिजली आई है। और वो भाई साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि 3rd क्वालिटी की वो तार लगे हैं, जो साल भर में जल जाते हैं, फिर इसके बाद लगाया जाता है। क्या आपका क्षेत्र स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा जैसी तमाम समस्याओं से गुजर रहा है? सभी समस्याओं से गुजर रहा है, कोई इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, ना शिक्षा में ना लाइट में। लाइट में जैसा बोल रहे थे कि 3rd क्लास का तार लगा हुआ है, ये सब जगह लगा हुआ है, देख लीजिएगा। 6 महीने के बाद वो टूट करके गिर जाता है। फिर ये किसी न किसी अपने रिश्तेदार को कॉन्टेक्ट में देते हैं कि फिर ला करके दूसरा तार लगाता है। ऐसे करते करते कम से कम 8 वर्ष हो गए, और कुछ ऐसे नंगे ही तार पड़े हैं, कहीं बिजली है कहीं नहीं है, कटती है जाती है। सही बोल रहे हैं। आपकी उम्र कितनी? हमारी उम्र 61 साल हो गई। 61 इस 61 साल में आपने कांग्रेस का सरकार देख लिया, भाजपा की सरकार देख ली, अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आम आदमी जैसा हो। हाँ। जी,
आम आदमी से पार्टी की सरकार जी चाहिए। जी, क्योंकि दिल्ली की सरकार को मैं तो एक दिन मीटिंग में गया भी था, और जब टीवी वीडियो में देखते हैं तो उनका कार्यकाल हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा काम करते हैं। जी, अच्छा काम करते हैं हकीकत में हकीकत में। और मैं रोज उस चैनल को देखता हूँ जहाँ उनका वक्तव्य चलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे उनकी सरकार भी चाहिए। ये तो जैसा बोल रहे थे भ्रष्टाचारी सरकार है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं। पेट्रोल भी, हमारे पास गाड़ी थी, मैंने रख दिया हूँ 60 रुपये। जब पेट्रोल था तब मैं यहीं से भरा करके ले जाता था, अब 60 दूना 120 हो गया, तो मैंने गाड़ी रख दी हूँ, साइकिल से आता हूँ। अमित शाह जी और मोदी जी जो कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों की कांग्रेस सरकार, स्टेट में जो कांग्रेस की सरकार है उससे तुलना कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकार है वो कहीं भी 100 से ऊपर नहीं है। लेकिन आज ये भाई साहब की हालात ऐसी हो गई है, इनके पास अपना वाहन, खुद का वाहन होने के बावजूद भी इनको साइकिल से चलना पड़ता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप साइकिल दोबारा कब से पकड़ चुके हैं? साइकिल जब से 75 रुपये शुरू हुआ है तेल, और फिर इसके बाद एक बढ़ना शुरू हुआ भाजपा की सरकार में, तब से मैंने बंद कर दिया। और जिस सत्याग्रह की लड़ाई नमक की हुई थी अपने देश में, तो जी, तो वो भी मैंने सुना था। लेकिन अभी 1 किलो नमक फ्री में मिलता है, और जब मार्केट में जाता है तो वही टाटा का नमक बोलते हैं 20 रुपये में, तो 20 रुपये में नमक लेके आता। 20 रुपये में 20 रुपये में नमक लेके आता। पहले कितना? पहले 1 रुपये मिलता था, 1 रुपये में 2.5 केजी मिलता था जी, मार्केट से लाते। लेकिन अब वही नमक का कीमत 20 रुपये हो गया। आप खेती बाड़ी करते हैं, क्या करते हैं? खेती बाड़ी नहीं, मजदूरी करता हूँ, साहब मिस्त्री का काम करता हूँ। तो मजदूरी करते हैं जी। तो काम मजदूरी का पूरा भुगतान होता है? हाँ, कभी होता है, कभी हम तो प्राइवेट में करते हैं तो नहीं भी होता है जी। तो क्या आपकी आवाज़ को सुनने वाला कोई होता है? कोई नहीं, कोई नहीं होता। कोई नहीं। तो आपके क्षेत्र से अगर आम आदमी पार्टी का कोई विधायक बनता है, जी, जी। उस विधायक जी से आपकी क्या आशा होती है? हमारी आशा होगी कि मैं अपनी बात रखूँगा, हाँ, और वो हमारी मदद करेंगे। जैसा दिल्ली में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, मैंने दोनों जगह का प्रोग्राम देखा और डेली न्यूज़ सुनता हूँ। अगर वैसी सरकार मिल जाए तो हमारा भी गुजारा हो जाएगा, नहीं तो कुछ देने के बाद तो क्या मौजूदा विधायक आपकी कोई बात नहीं सुनता है? कोई भी नहीं सुनते। आता ही नहीं है, सुनने की बात सुन रहे हैं। क्या? आज 4 पंचवर्षीय से हम विधायक चुने हैं नागेंद्र सिंह जी को, लेकिन 4 पंचवर्षीय से हमको लगता है मुश्किल से 2 बार आए हैं विधायक हमारे क्षेत्र में। 4 पंचवर्षीय माने 4 पंचे 20। अच्छा, 20 वर्ष में सिर्फ 2 बार। तो 20 साल से क्यों चुनते आ रहे थे तब ऐसा? हम उन्हीं को चुन रहे थे, काहे भाई चुनते आ रहे थे? बस यही आश्वासन में कि हम मोदी जी अब ऐसा करने वाले हैं, इनका नहीं चलेगा, मोदी जी का चलेगा। कोई शिवराज मामा कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, ये विधायक जी तो देश के जाएंगे, हमको आपको फायदा तो वो शिवराज मामा देगा। और शिवराज मामा का ये देख के आपको एक हम यहीं आपके सामने प्रत्यक्ष बात दिखाते हैं। ये एक प्रतीक्षालय बना हुआ है, देख लीजिए थोड़ा सा, उसको देखिए, ये प्रतीक्षालय, ये खड़े रहिए, आप दिखाइए। ये प्रतीक्षालय बोलगावा ने फंस जावे। इसकी बिल वाउचर जो पास हुआ है 2.5 लाख का। अच्छा, 2.5 लाख का। 2.5 लाख का। इसमें लागत मुश्किल से 25-30 हजार रुपए लगी होगी, या 50,000। हाँ। इसका 2.5 लाख रुपए शिवराज सरकार विधायक जी को दिया, विधायक जी को, अपने पार्टी वाले को, और हमको जनता को 1,20,000 में पक्का बनवा रहे हैं। अब इसी में लगा लिया जाए अटका कि ये टीना छाने के लिए 2.5 लाख, क्योंकि इसमें कमीशन मिल रहा है, और जनता को 1,20,000 आप दे रहे हैं कि पक्का बनवा लो। कैसे बनेगा? ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है, बताइए। और ये आप देख ही रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हम सब पक्का बनवा दिए हैं। ये देख लीजिए सामने आपके, ये गुड़ और मनगमा रोड है जहां आप खड़े हैं। रोड की हालत, ये रोड इधर गुड़ को जाती है और इधर मनगमा को जाती है। इसके जस्ट बगल में बना हुआ घर आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। इस प्रकार स्थिति आज मध्य प्रदेश की है, रीवा जिला की है। और मैं चाहता हूं कि अब हम लोग इन दोनों पार्टियों से बहुत तंग आ चुके हैं। एक बार हम केजरी सरकार को देखना चाहते हैं, और हम पूरे आदमी इस बार जी जान लगा के केजरीवाल साहब के साथ हैं, और उनको चाहेंगे कि हम लोग सब इकट्ठा होके उनको एक बार
वोट करेंगे और उनको लाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हम इस बार जी जान लगा करके आम आदमी पार्टी के साथ जी जान की कीमत, जी जान जो लगाया गया है, जो प्रयास किया जा रहा है, इसका प्रयास क्या होगा? जस्ट सामने आप हमारे पीछे देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला और जस्ट बगल में देख रहे हैं प्रतीक्षालय जिसकी कीमत हो 2.5 लाख। क्या 2.5 लाख में ये प्रतीक्षालय बनता है? और गरीबों को 1 लाख मकान बनाने के लिए दिया जाता है। बताएंगे आपको, सच्चाई देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार से जनता तंग आ चुकी है, भाजपा की सरकार से जनता तंग आ चुकी है। तो दो पार्टियों के बीच लड़ाई देखते देखते मध्य प्रदेश की जनता इस बार 3 पार्टियों की लड़ाई देख रही है। वो तीसरी पार्टी क्या चमत्कारिक प्रदर्शन करेगी? दिल्ली जैसा, पंजाब जैसा जिस चमत्कार तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है, जो मॉडल बनाया उन्होंने सरकार बनाने के लिए, वो मॉडल एमपी में भी अपनी सरकार बनाने के लिए वो लागू करने वाली है। तो देखते हैं, इसी तरह हम आगे भी बढ़ते हैं और भी लोगों से सच जानने की कोशिश करते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सच जनता से। जय हिंद।